सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ओके। और फिर जो बच्चे P++ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, जो मैकेनिकल ब्रांच से मेरे भाई, वो बच्चा ये क्लासें ज्वाइन कर सकता है। ओके। और जो बच्चे P++ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है कि फॉर्म जो P++ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के फॉर्म है वो रीओपन हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है ना, रीओपन हो चुके हैं। जो बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा किसी कारणवश, तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो जो बच्चे रह गए हैं, फॉर्म नहीं फिलअप किया, तो वो बच्चे फॉर्म फिलअप करवा लें जल्द से जल्द। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने वेल्डिंग का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, वेल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी वेल्डिंग के ऊपर है मेरे भाई। वेल्डिंग के टॉपिक है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम बात करेंगे मेरे भाई इलेक्ट्रिक रोड का। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक रोड का। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिक जो होल्डर होता है उसके अंदर जो हम लगा के जिससे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आई बात समझ में? और कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर वेल्डर का सिलेबस बता दीजिएगा, मशीनिस्ट का सिलेबस बता दीजिएगा। मेरे भाई, जो उन्होंने सिलेबस के अंदर जो एक साइट दे रखी है DGT के नाम से, ठीक है ना, उस साइट्स पे जाकर अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ से कर लेना। अगर नहीं कर पाते तो मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है ना। जो IT यानी CTS का जो एक सिलेबस है, वही सिलेबस इस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का है। आई बात समझ में? ठीक है ना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पंजाबी च कराओ, तो पंजाबी च करवा देने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। बाकी जो टेक्निकल नाम है ना इनके, वो सेम ही है मेरे भाई, पंजाबी में और हिंदी के अंदर उन्हीं को सेम बोला जाएगा। ठीक है ना। चलेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलेगा। जो सबसे पहले है ना मेरे भाई, हम जानेंगे आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है ना मेरे भाई, या फिर हम इसको फिलर मेटल बोलते हैं, या तो हम आर्क इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इसको, या नॉर्मली इलेक्ट्रोड ही बोला जाता है, बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको फिलर मेटल बोल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। इसको जो इलेक्ट्रोड होगा ना, ये तार का या रोड, ठीक है, यानी वायर या रोड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो ये इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट लेके जाता है मेरे भाई, है ना, करंट लेके जाता है। या तो ये मतलब बिल्कुल सीधी वायर होगी, या फिर इस पर क्या फ्लक्स की कोटिंग की होती है मेरे भाई। ठीक है ना। जैसे टंगस्टन टिक वेल्डिंग करते हैं, मिग वेल्डिंग करते हैं, तो वो क्या है, वो वायर जो नंगी होती है मेरे भाई, उस पर कोटिंग नहीं होती। ठीक है ना। और जो हम आर्क वेल्डिंग में जो रोड यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कोटिंग की होती है। ठीक है ना। और जो आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होती है मेरे भाई, वो एक मेटल की बनी हुई तार होती है मेरे भाई, एक वायर होती है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है एक साइज़ के अंदर। ठीक है ना। एक उसका स्टैंडर्ड व्यास होता है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और एक स्टैंडर्ड लंबाई के अंदर बनी होती है मेरे भाई। ठीक है ना। जैसे आप लेके आते हो 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ठीक है ना, तो इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ठीक है। और कहीं भी अगर हमने वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जोड़ को भरने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मेरे भाई। ठीक है। जोड़ को भरने के लिए या गैप को भरने के लिए फिलर मेटल का यूज़ होता है मेरे भाई। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जो रोड होता है उसका वर्गीकरण कैसे होगा मेरे भाई। ठीक है ना। मैनुअल
मेटल आर्क वेल्डिंग का। एक तो मेरे भाई हम कोटिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कोटिंग फैक्टर, एक होता है मेरे भाई फ्लक्स कोटिंग के प्रकार, ठीक है। एक होता है फ्लक्स कोटिंग के कार्य, एक होता है कोर वायर मटेरियल, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार से होती है। अब मैं अगर बात करूं मेरे भाई कोटिंग की, जो कोटिंग का जो कोटिंग ऑफ मेथड है ना, कोटिंग की मेथड की बात करूं यानी विधि की बात करूं तो मेरे भाई, तो इसमें 2 प्रकार से परत चढ़ाई जाती है मेरे भाई, ठीक है ना। 2 तरह से इस पे परत चढ़ाई जाती है। एक तो डिपिंग करके मेरे भाई, एक तो डिपिंग द्वारा, और एक है एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन के द्वारा, ठीक है ना। डिपिंग क्या होगा मेरे भाई, इसमें क्या होता है डिपिंग में, एक कोई मतलब बर्तन के अंदर फ्लक्स का घोल रख लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड का जो वायर होती है उसको डुबोया जाता है, ठीक है, और बाहर सुखा दिया जाता है। तो ये डिपिंग सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड के एक समान परत चढ़ जाती है, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब डिपिंग करना, इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स होता है उसको क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो हमारी वायर होती है उस पर अगर हमने मतलब ये कोटिंग करनी है तो उसमें क्या है, हम उसको डिप करेंगे और बाहर निकाल लेंगे और उसको सुखा देंगे। इससे क्या है, उस पर क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। अब है मेरे भाई जो इसका सेकंड है ना, सेकंड जो है एक्सट्रूजन जो मेथड है मेरे भाई, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे भाई प्रेस के अंदर इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं हम, ठीक है ना। प्रेस के अंदर जो ये एक्सट्रूजन जो प्रेस होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड को फिट करेंगे, ठीक है। प्रेशर के द्वारा कोटिंग होती है इस पर, किसके द्वारा, प्रेशर के द्वारा इस पर कोटिंग होती है, और एक मतलब परत चढ़ जाती है, ठीक है। चलेगा, आपने इतना रखना है मेरे भाई, डिपिंग में तो हम डिबो के निकाल देंगे तो उस पर कोटिंग हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। जो एक्सट्रूजन विधि है ना मेरे भाई, जो एक्सट्रूजन मेथड है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रूजन प्रेस के अंदर वो वायर को रखी जाएगी, फिर प्रेस के द्वारा इस पर क्या होगी, कोटिंग होगी मेरे भाई। आई बात समझ में, चलेगा। अब मैं कोटिंग, एक मिनट, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कोटिंग फैक्टर की, ठीक है ना। कोटिंग फैक्टर का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड के कोर वायर का जो व्यास होता है, और कोटिंग जो हम करने के बाद इलेक्ट्रोड की कोटिंग का जो अनुव्यास होता है उसको कोटिंग फैक्टर कहते हैं। यानी जो वायर होगी मेरे भाई, एक तो उसका डाया, और एक मैंने इस पर क्या कर दी, कोटिंग कर दी हल्की हल्की सी, अब इसका डाया, यही क्या है, कोटिंग फैक्टर है मेरे भाई, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कोटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोड का कोटिंग व्यास बाय इलेक्ट्रॉन का कोर व्यास, वायर का कोर व्यास, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता, चलेगा। अब जो कोटिंग होती है ना, ये 3 प्रकार, इसका जो अनुपात होता है वो मेरे 3 प्रकार से लिखते हैं, एक हैवी कोटिंग, एक मीडियम कोटिंग और एक लाइट कोटिंग। जो हैवी कोटिंग होगी ना वो 1.6 से 2.2 तक होगी, ठीक है। हैवी कोटिंग की अगर बात करूँ तो ये मेरे भाई 1.6 से 2.2 होगी, और जो मीडियम कोटिंग होगी वो 1.4 से 1.5 होगी, ठीक है। और जो लाइट कोटिंग होगी मेरे भाई वो 1.25 से 1.3 होगी। ये साइज़ ज़रूर आप ध्यान में रख लेना मेरे भाई, ताकि आप एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार कि मीडियम कोटिंग का साइज़ क्या है, तो 1.4 से 1.5 है। हैवी कोटिंग का साइज़ क्या है, 1.6 से 2.2 है, ठीक है। लाइट कोटिंग का साइज़ क्या है, 1.25 से 1.3 है मेरे भाई, ठीक है, चलेगा। अब बात करता हूँ मेरे भाई जो फ्लक्स है, यानी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग। तो मेरे भाई जो कोटिंग होती है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो पतली पर चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, जो कि इससे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोड क्या है अधिक
पेनिट्रेशन देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स होती है ना वो अधिक जो गैस है वो उत्पन्न करती है, ठीक है, उसी वजह से वो क्या होता है अधिक पेनिट्रेशन देते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जो ये है ना इलेक्ट्रोड है, फिर ये पोजीशन वेल्डिंग में इनका योग जो प्रयोग मतलब यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में। एक आयरन ऑक्साइड होता है, एक बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये मतलब लगभग 4 एक प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इनके जो इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड फ्यूल है, ठीक है, जो धातु के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ना उसके पार्ट्स वगैरह आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो मान लो ये इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम बोलेंगे कोर वायर, इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, इसके ऊपर हम कोटिंग बोलेंगे। जहाँ से ये अंदर से इंटरनल पार्ट उसको बोलेंगे आर्क, साइडों वाली इसको बोलेंगे गैसेस, ठीक है। मेटल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं मेरे भाई जो आपको करने होंगे। इसका जो डायग्राम है वो मैं बना के रफली आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सुखाना यानी ड्राई ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक एक ओवन का यूज़ होता है मेरे भाई, उसके अंदर इनको इलेक्ट्रोड जो रोड है उनको क्या है सुखाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है मेरे भाई, सुखाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई जॉइंट्स की, वेल्डिंग के जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लैप जॉइंट है, ठीक है, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट है या डबल फिलेट लैप जॉइंट है। तो मेरे भाई जो लैप जॉइंट होता है ना वो इस प्रकार का होता है। मान लो ये पार्ट्स है, इसके ऊपर ही मैंने दूसरा पार्ट्स को क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो ये है लैप जॉइंट। अब ये कहता है कि फिलेट सिंगल फिलेट है, तो मैंने अगर एक साइड वेल्ड कर दिया तो इसको सिंगल बोलेंगे, अगर ऊपर नीचे दोनों साइड वेल्ड कर दिया तो डबल फिलेट जॉइंट है बोला जाएगा, ठीक है ना। ये होता है मेरे भाई लैप जॉइंट। तो ये जॉइंट्स जो है ना मेरे भाई अच्छे तरीके से कर लेना आप लोग, ठीक है। कई बार इनका डायग्राम दे के या फिर इनके सिंबल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई नंबर 2 पे है आप बट जॉइंट है। बट जॉइंट क्या है, एक पार्ट ये है आपका, एक पार्ट ये है, दोनों को आपस में मतलब टकराव करके अगर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होगा मेरे भाई, बट जॉइंट होगा। एज से एज, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हमने अगर वेल्ड किया है तो वो है मेरे भाई बट वेल्ड। आगे बात समझ में। इसमें मेरे भाई स्क्वायर एज भी होता है, ठीक है, सिंगल वी, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू और सिंगल जे, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, बट जॉइंट है। इनकी शेप को चेंज किया जाता है मेरे भाई बस, ठीक है ना। अगर वी आकार का होगा तो वर्कपीस को कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है। यहाँ जो वेल्ड भरेंगे ये बट जॉइंट है मेरे भाई। आई बात समझ में। सिंगल यू है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब इनको आपस में ये जोड़ेंगे तो सिंगल यू बट वेल्ड है मेरे भाई। डबल यू भी बना देंगे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है। वेल्ड यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, डबल यू, ठीक है। तो ये बट वेल्ड के जो टाइप्स है ना, स्क्वायर एज, सिंगल वी, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, बट वेल्ड है मेरे भाई, बट ज्वाइंट है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलेगा। कॉर्नर ज्वाइंट, आपस में कॉर्नर को मिलाना कॉर्नर ज्वाइंट बोला जाता है मेरे भाई, जो 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा मेरे भाई, ठीक है। ये है मेरे भाई, इसको अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट। इसको बोलते हैं मेरे भाई, अगर ऐसा ज्वाइंट लगाओगे तो फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है। अगर ये चीज़ आप इसके हाफ तक जोड़ जाते तो हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट हो जाता, और अगर इसको आप फुल यहीं तक जोड़ जाते, मतलब एक ये कॉर्नर है, इसके कॉर्नर के साथ ये ऐसे जोड़ देते, तो मेरे भाई ये होता, क्या होता, पुश कॉर्नर
ज्वाइंट हो जाता मेरे भाई। आई बात समझ में? पुश, हाफ, फुल, ठीक है ना, तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। आई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, टी ज्वाइंट मेरे भाई। टी ज्वाइंट जो टी की शेप का होगा उसको टी ज्वाइंट बोला जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे ये कोई पार्ट है, इसके साथ ये पार्ट जोड़ दिया, चाहे उसको उल्टा करके जोड़ दो चाहे सीधा जोड़ दो, है ये मेरे भाई टी ज्वाइंट। इसे स्क्वायर टी ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। टी ज्वाइंट का सेकंड नेम मेरे भाई स्क्वायर टी ज्वाइंट। इसका जो यूज़ किया जाता है, एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, 12 mm तक की मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है मेरे भाई। 12 mm तक की मोटी चद्दरों या प्लेटों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। सिंगल वेवल टी ज्वाइंट, सिंगल वेवल टी ज्वाइंट मेरे भाई, डबल वेवल टी ज्वाइंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा मेरे भाई, मान लो ये आपका बेस है ये, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, इस वर्क पर इसको जोड़ दिया, तो ये है मेरे भाई सिंगल वेवल। अगर डबल वेवल होगा तो ऐसा जो डबल वेवल होगा ना मेरे भाई वो ऐसे होगा, इस तरह से, इधर भी और इधर दोनों साइड हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल जे टी ज्वाइंट, डबल जे टी ज्वाइंट, ठीक है ना, तो ये अलग अलग होते हैं मेरे भाई। अब आप देखना एक चीज़ का और ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। ये तो हमारे हो गए ज्वाइंट्स। अब इलेक्ट्रोड के साइज़ की अगर बात करता हूँ मैं, इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है, अगर मेरे भाई इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है वो mm में होगा, ठीक है, और उसमें जितने mm की अगर इलेक्ट्रोड होगा वो कितने एम्पियर पर काम करेगा, ठीक है। अगर 1.6 mm की अगर इलेक्ट्रोड है तो वो 40 से 60 एम्पियर पे काम करेगा, 40 से 60 एम्पियर पे। अगर 2.5 की इलेक्ट्रोड है तो मेरे भाई 50 से 80 एम्पियर पे काम करेगा, ठीक है। अगर 3.2 की है तो ये मेरे भाई 90 से 130 एम्पियर पे कार्य करेगा, ठीक है। अगर 4 mm की इलेक्ट्रोड है तो वो 120 से 170 एम्पियर पे काम करेगा। अगर 5 mm की है तो मेरे भाई 130 से लेकर 270 एम्पियर पे काम करेगा, ठीक है ना। और अगर 6 mm की इलेक्ट्रोड है तो मेरे भाई 300 से 400 एम्पियर पर वर्क करेगी मेरे भाई। आई बात समझ में? ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग इसे क्या है नोट डाउन कर लेना मेरे भाई। क्या कर लोगे? नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब आप वेल्डिंग करते हो मेरे भाई, ठीक है ना, आर्क वेल्डिंग का जो डिफेक्ट पड़ते हैं यानी दोष जो होते हैं वो क्या क्या हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल डिफेक्ट के यानी बाहरी दोष के, एक्सटर्नल डिफेक्ट यानी बाहरी दोष, ठीक है, इसमें अपर कट है मेरे भाई, क्रैक है, स्पैटर है, ठीक है, ब्लो होल है, ठीक है, और स्ट्रे आर्क है। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, बाहरी, क्या है, बाहरी दोष यानी एक्सटर्नल डिफेक्ट है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। जब आप मेरे भाई वेल्ड करते हो उसके अंदर कोई होल हो गया, वेल्डिंग कर तो ब्लो होल बोला जाता है। वेल्डिंग कर रहे हो आप कहीं, मान लो ये वर्कपीस है आपका, इस पर आपने यहाँ वेल्ड कर दिया, अगर यहाँ इसमें कोई होल होगा तो इसको बोलेंगे ब्लो होल। अगर यहाँ छोटी छोटी बिंदियाँ पड़ गई, ठीक है ना, कई बार वेल्ड करते तो इसको बोलते हैं स्पैटर, ठीक है। वेल्ड कर रहे हो अंदर की तरफ कट लगा दिया तो अंडर कट, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये तो मेरे भाई एक्सटर्नल डिफेक्ट हैं। क्या है? एक्सटर्नल डिफेक्ट हैं। इंटरनल जो डिफेक्ट है मेरे भाई उसमें देखो अंडरकट, ठीक है, पोरोसिटी, ठीक है, क्रैक गैस पाइप होल, ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, इंटरनल वेल्ड डिफेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। एक पोरोसिटी होता है वो भी क्या है, इंटरनल डिफेक्ट है मेरे भाई। आई बात समझ में? वो भी क्या है, इंटरनल डिफेक्ट है मेरे भाई।
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारे के सारे, और आप लोगों को क्या है मेरे भाई, ध्यान में रखना है। क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था वो मेरे भाई आर्क वेल्डिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी गैस वेल्डिंग के जो टॉर्च है उसके मैं आपको डायग्राम लेके आऊँगा और उससे आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है ना, वेल्डिंग के जॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करने का काम करें। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।